हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो 10 मिनट में एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, उस सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं कार्य सरलीकरण की तकनीक, टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। अब आप लोग जान गए क्या हम लोग पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और क्या है, आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको जाएगा, और मेरा भी मनोबल क्या होगा, हाई रहेगा, और मुझे क्या होगा, एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। औपचारिक और पेन पेंसिल दोनों है, लेकिन औपचारिक को एक वीडियो में पढ़ेंगे और पेन पेंसिल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे पार्ट को बांट करके हम लोग 10 मिनट में बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो मैं इसे बंद करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ठीक ठाक सपोर्ट है। ठीक, कार्य सरलीकरण की तकनीक क्या है, टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। लोग लाइक तक नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए। खैर चलिए, कार्य तकनीक की विधियों में एक हफ्ते तक ये कंटिन्यू सीरीज आएगी। ये पांचवा वीडियो है। पांचवा वीडियो के बाद क्या होगा, फिर दो और आएगा, फिर उसके बाद बंद। कार्य करने की विधियों में सुधार आंशिक रूप से सामान्य ज्ञान द्वारा, पर मुख्यतः प्रयोगशाला अनुसंधान द्वारा हुआ। इसकी कुछ विधियां हैं जो स्पष्टता शक्ति के व्यय में सुधार करती हैं। यद्यपि प्रयोगशाला विधियां न केवल धीमी हैं वरन खर्चीली भी हैं। साथ ही घरेलू अनुसंधानों के लिए बहुत थोड़ा धन उपलब्ध है, और जिन परिस्थितियों में परिणाम निकाला जाता है वह भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग हैं, और बाजार में नए नए उत्पाद और उपकरणों के आने से परिवर्तित होती रहती है। कार्य सरलीकरण की तकनीक मुख्य रूप से दो प्रकार की है। औपचारिक तकनीक यानी फॉर्मल टेक्निक्स, और पेन और पेंसिल तकनीक यानी पेन एंड पेंसिल टेक्निक्स। ठीक है, तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, ये डायग्राम तो आप लोग देख लो, लेकिन हम केवल किसको पढ़ेंगे, औपचारिक तकनीक को पढ़ेंगे। और पेन और पेंसिल क्या है, परसों लेकर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आएगा। तो क्या है औपचारिक तकनीक यानी फॉर्मल टेक्निक, इसमें क्या है, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। ठीक है, माइक्रो मोशन क्या है, फिल्म विश्लेषण। साइकिल ग्राफ विधि, मेमो मोशन अध्ययन, स्टॉप वॉच तकनीक। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लें। औपचारिक तकनीक, ठीक है। फॉर्मल टेक्निक्स क्या है, इधर थोड़ा सा क्रॉप करने में वीडियो कुछ ज्यादा ही कट गया है, लेकिन मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुनिएगा। औपचारिक तकनीक तकनीक प्रयोगशाला तकनीक होती है। सामान्यतः इस तकनीक में उपकरणों की आवश्यकता होती है, वह इस तकनीक से संबंधित पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ मुख्य औपचारिक तकनीक इस प्रकार है, किस प्रकार है। नंबर 1, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। इसमें क्या होता है, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण प्राथमिक रूप से शोध तकनीक के, और इसमें शोध द्वारा प्राप्त परिणाम को फिल्माया जाता है। कार्य का गतीय चित्र सामान्य परिस्थितियों में संपन्न किया जाता है। क्रिया क्रिया में हाथ और शरीर के अन्य भागों की क्रियाएं किस प्रकार उपयोग में लाई जाएंगी। इसमें इसमें समय उपकरण का भी उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से कार्यकर्ता की प्रत्येक गति की समय का बिल्कुल सही रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, अब क्या है, साइकिल ग्राफ विधि। यह एक फोटोग्राफिक यंत्र है जिसका उपयोग किसी कार्य को करने हेतु की जाने वाली गतियों के प्रकारों के अध्ययन हेतु किया जाता है। जब इसे शरीर के किसी भाग से जोड़ा जाता है तो उस भाग की क्रियाओं को बल्ब के प्रकाश के रेखीय चित्र द्वारा बताता है। ठीक है, किए जाने वाले कार्य के परिणामों के रिकॉर्ड में यह देखा जाता है कि कार्य सरल एवं लयपूर्ण था या अलयपूर्ण था। ठीक है, यानी रिदम बनी थी कि रिदम टूट रहा था। ठीक है, यह एक प्रभावशाली तरीका है जिसके द्वारा यह सीखा जा सकता है। क्या सीखा जा सकता है कि किस प्रकार गतियों में कमी की जाए और किए जाने वाले कार्य की विधि में किस प्रकार सुधार लाया जाए। साइकिल ग्राफ विधि में एक नया यंत्र खोजा गया है जिसे क्या कहते हैं, क्रोनो साइकिल ग्राफ। क्या कहते हैं, क्रोनो साइकिल ग्राफ। इसमें दोनों हाथों के बीच की अंगुली पर एक छोटा बल्ब लगा दिया जाता है। किसमें, दोनों हाथों की बीच की उंगली पे, कौन सी उंगली पे, मिडिल वाली जो फिंगर होती है उस पे एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है, जिससे किए जाने वाले कार्य का फोटो ले लिया जाता है और फिल्म पर उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। ठीक है, कितना विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं।
लेकिन फिर भी आप लोग का कोई सपोर्ट नहीं है। नंबर 3 क्या है? मेमो मोशन अध्ययन। मेमो मोशन स्टडी में क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? इस अध्ययन में विश्लेषण को सरलीकृत किया जाता है और कुल गतियों पर प्रकाश डाला जाता है। फिल्म का विश्लेषण प्रतीकों के उपयोग द्वारा किया जाता है। इसमें भी समय को नापने हेतु समय उपकरण का उपयोग किया जाता है या फ्रेम की गणना की जाती है। ठीक है, ये क्या था? मेमो मोशन अध्ययन था। हमको तो लग रहा है इसी वीडियो में हम लोग वो भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 5 मिनट हुआ है, शायद इसी में हो जाए। ठीक है, स्टॉप वॉच तकनीक। स्टॉप वॉच टेक्निक में क्या करेंगे? इस तकनीक में सेकंड के भागों को का और गतियों के तत्वों का रिकॉर्ड लिया जाता है। प्रत्येक तत्व के स्तर को स्थापित किया जाता है। कई स्तरों के तथ्य स्थापित हो चुके हैं, अतः इस विधि में तत्वों की वास्तविक समय को ज्ञात करने के लिए बहुत थोड़े समय की आवश्यकता होती है। यह तथ्य समय मापक इकाई, जिसे क्या कहते हैं? TMU, टाइम मेजरमेंट यूनिट की भाषा में प्रदर्शित किए जाते हैं। एक TMU 1 सेकंड का 0.036वां भाग होता है। 1 सेकंड का कितना होगा? तो आप कहोगे मैम 0.036वां भाग होगा। ठीक है, 0.36वां भाग होगा। कुछ भी करके आप इसे याद करोगे। कितने का? 1 सेकंड का। ठीक है, कितने का? 1 सेकंड का कितना भाग होगा? 0.036 भाग होगा। ठीक है, होता है। यह 1 मिनट का, 1 मिनट का कितना होगा? 0.0006वां भाग होगा। ठीक है, गतियों के समय में एकदम सही परीक्षण के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक विधियां काम में लाई जाती हैं, जिसमें मिनट के 0.00001333वां भाग वो भी नापा जाता है। ठीक है, ये आप लोग जो भी 3-4 यूनिट दिया हुआ है, आप लोग इसको कहीं भी नोट करके रख लीजिएगा और ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, कि 1 सेकंड का कितना भाग होता है, 1 मिनट का कितना भाग होता है, और ये जिसमें मिनट के इतने के भाग को नापा जाता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। और हम लोग चलते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पेन और पेंसिल तकनीक को भी देख लेते हैं। लेकिन पेन और पेंसिल वाला हमने देखा था, ये क्या है? बहुत बड़ा है, इसको हम लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। ये विस्तार से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो फिर 20 मिनट का निकल जाएगा, इसलिए इसको हम रहने ही दे रहे हैं। इसको क्या है, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ये सब देख लो, अभी इसी वीडियो में चल रहा है। ठीक है, ये करीब आधे घंटे के करीब जाएगा। यहाँ मुंडल के परिवर्तन का वर्ग दिया, इसे मैं किसी और दिन लेकर के आऊंगी। ठीक है, फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन क्या हो, हाई हो। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चैनल पे बने रहें।